हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है रेसिपी से। जैसे कि आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कोई रेसिपी शेयर कीजिए। आप सभी को पता है सैंडी की तबीयत इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं बना रहे हैं, और अगर बनाते भी हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके साथ शेयर करें, कुछ अलग डिफरेंट सा नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ओरियो शेक आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर जो इंग्रीडियंट्स है वो हमने रखे हुए। यहाँ पर है 200 ml मिल्क, आप चाहे तो एक ग्लास में ले सकते हैं, छोटा ग्लास। और ओरियो का पैकेट है छोटा वाला। कॉफ़ी है 2 रुपये वाला सैशे, और 1 चम्मच शुगर है। यहाँ पर क्या क्या है सभी को मैंने मिक्सर में डाल लिया है। और जो बिस्किट है उनकी क्रीम निकाल दी है। ये वैसे ऑप्शनल है, पर मुझे क्रीम आती हुई बीच में अच्छी नहीं लगती है। आप चाहे तो उसके साथ भी मिक्स कर सकते हो। बस सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है। और ये जो ग्लास है ना, ग्लास के कॉर्नर्स पर लगाया है हमने हर्शीज सिरप। और जब आप इसको मिक्स कर देते हैं तो ये दूध का कुछ कुछ ना वाइट वाइट पार्ट्स इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो ये ऊपर की तरफ जो वाइट पार्ट आता है इतना अच्छा लगता नहीं है। तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर आइसक्रीम नहीं थी, आप चाहे तो कोई आइसक्रीम की टॉपिंग इस पर कर सकते हो। तो यहाँ पर डेयरी मिल्क जो आपकी चॉकलेट होती है उसको ग्रेट करके उससे कवर कर दिया है। और अगेन हर्शीज सिरप इसके ऊपर डाल दिया है। जो मतलब तो वो जो वाइट वाइट सा पार्ट अजीब सा हो जाता है ना, थोड़ा चिकना चिकना सा, वो चीज़ नहीं लगेगी। और ये आप इसको बना के देखिएगा, पी के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी यम्मी लगता है। और मेरे पास आइस क्यूब्स भी नहीं थे, अभी आइस जमाना स्टार्ट नहीं की है। आइस क्यूब्स भी डाल देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे हमने इसको फिर फ्रीजर में रखा था, डीप फ्रीज़ करके, मतलब बहुत ठंडा करके फिर हमने इसको पिया था। और अभी ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पर क्या है, मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर आलू पालक की सब्जी है। उनकी थोड़ी सी डाइट है, जो कैसे लेते हैं दही पनीर रोटी सब्जी, इस तरह का उनका खाना है। ये हमारी पार्टी हो रही है घर में पार्टी। और क्या गिफ्ट लिया बर्थडे का? मैंने आपके अकाउंट में इतने 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्या ले लिया उनका? बताओ कितने हजार कितने हज़ारों रुपए मैंने ट्रांसफ़र किए। देना देना फ़ोन देना ज़रा। ये बताओ क्या गिफ्ट ले लिया मेरे 1000 रुपयों का? खा गए हो तुम। आप बताते क्यों नहीं हो क्या ले लिया आपने मेरे 1000 रुपयों का? देखो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैंने एज अ गिफ्ट इनको बहुत 1000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। ओ बहुत बैग भर के। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इनके लिए एक टी शर्ट एक वॉच ली थी, जो कि इनको पसंद नहीं आई थी, इन्होंने रिटर्न करा दी थी, मिंत्रा से ली थी। तो उसका बैलेंस आपके अकाउंट में है, तो जो मन करे ले लेना। उससे ऊपर एक भी रुपये खर्च होगा तो आप अपने से ही देना। मेरा बजट उतना ही है, ठीक है? मैं खा गया। तो बस वही मेरी तरफ से गिफ्ट हुआ। हाँ खा गए। अभी लाऊंगा। देखो हम गिफ्ट दे भी तो क्या दे, हमारी पसंद ही नहीं आती। ये भी नहीं सोचा कि देखो ये जानबूझ के दिखा रहे हो, सब दिख रहा है, जानबूझ के शॉप करते हो मेरी बॉडी। और फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ बाहर से आई थी घर, तो यहाँ पर मुझे एकदम बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि बिल्कुल भी इस बारे में बातचीत कुछ भी नहीं सुनी थी। जैसे कोई ना कोई घर में कुछ काम होता है ना, तो ऐसे जो डिस्कशन होते हैं मम्मी जी अक्सर कर देती हैं कि अब ऐसे कुछ काम कराने को सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे तो क्या है, हमारे पड़ोस में ही ना कुछ काम चल रहा है इस तरह का, तो आई थिंक वहीं से पापा जी ने मिस्त्री बुला लिए थे, वरना मिस्त्रियों को हायर करने में भी टाइम लग जाता है। और बस एकदम से ये छत पे देखने को मिला कि जो थोड़ी बहुत टूट फूट हो रखी है, जैसे कि जो छोटे छोटे पिलर्स हैं उनमें से मसाला जो उनके ऊपर का सीमेंट है वो निकला हुआ है, तो वो सब चीज़ें ठीक कर रहे थे। इस तरह के जो जाल है, इसकी ये जो बाउंड्री है, इसको ठीक करवा रहे थे पापा जी। और जो एक तरह की दीवार खड़ी हो रही है, आपने देखा अभी स्टार्टिंग में दिखाया था, थोड़ा सा आधी अधूरी अभी वो दीवार है। तो इस तरह का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं पूरी छत पे इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो जो दीवार खड़ी हो रही है ना, उसका अभी तक भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि पहले मम्मी जी बोलती जैसे कि छत पे बंदर वगैरह आ जाते हैं, कई बार कपड़े सुखाने में भी दिक्कत होती है, और धूल मिट्टी बहुत आती है, हवा यहाँ पे कई बार, ये देखिए दीवार भी इतनी बनी है, धूल मिट्टी इतनी आ जाती है कई बार छत पे कि बार बार सफाई करो तब भी मतलब ऐसा लगता है कि सफाई की ही नहीं है। तो गेट वगैरह लग जाएगा, ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा जहाँ पे फर्श हो रखा है ना, उस टाइप का। तो यहाँ पे गेट लगवाएंगे, बट अभी ऐसा कुछ लगा नहीं है। दीवार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, 2 दिन में इन्होंने कर दी थी। और तो मतलब इस तरह का काम चल रहा है, अचानक से ही सब कुछ हुआ है। तो मतलब पहले तो मैं ये सोच रही थी कि दीवार वगैरह क्यों, मतलब गेट भी मुझे नहीं समझ में आया। ये लग रहा था कि छत पे तो ना आधी जो छत वाला पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे, लेकिन बाकी में तो फिर से वही धूल मिट्टी होनी है।
बट हाँ, ये वाली चीज़ सरप्राइज़ रही है, क्योंकि इस तरह के काम अक्सर घर में होते हैं ना, तो पहले से कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है, लेकिन ये एकदम से कुछ प्लान आया। जैसे होता है ना, पड़ोस में काम चल रहा है तो इस वजह से भी करा लिया एकदम से हायर करके। और हाँ, जैसे कि होली आ रही है, होली पूजन है ना, फर्स्ट टाइम मेरे सामने बने हैं ये हमारे घर में हाथों से बुरकले। एक्चुअली क्या है, बाहर से जो मार्केट में मिलते हैं ना, वही मम्मी जी खरीद के ले आती थी, लेकिन अब की बार उनको कहीं से मतलब गोबर मिल गया था आस पड़ोस से, तो मुझे कह चलो अपने आप बना लेते हैं। लेकिन तो थोड़े से बनाए, लेकिन बारिश हो गई थी जैसे आपको दिख रहा है, तो फिर बाहर से उठा के अंदर रखे हैं। और फिर जब बारिश बंद हो गई थी तो थोड़ा सा सीन लेने के लिए मैं ऊपर आई छत पर। और ये हमारे पीछे बैक साइड में ना ये शहतूत का पेड़ है, तो शहतूत इतने सारे टूट के गिरे हुए हैं देखिए। और कोई मतलब आपको शायद दूर से समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये शहतूत हैं और ये वेस्ट जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि कितना वेस्ट हो रहा है। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज है 22 मार्च और जैसे कि आपको दिख रहा है मैं आई हुई हूँ अपनी छत पर। एक्चुअली क्या है कि आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, तो ऐसे में मन करता है ना कि ऊपर चले थोड़ा सा। मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। एक और मेन बात आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने एक बार 2 या 3 पुराना ब्लॉग है मतलब अभी से, तो उसमें मैंने अपने यहाँ गेंदे के फूल दिखाए थे कि हमारे यहाँ कितने सारे हो गए हैं। तो जैसे कि हम अपना डेली लाइफ रूटीन मोस्टली शेयर करते हैं, कुछ भी मेन अगर करते हैं, तो उसमें मुझसे पूछा था कि आपने कब लगाया, आपने तो बताया भी नहीं कैसे किया। तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन हो जाता है कई बार मिस हो जाता है, और या फिर आप ब्लॉग थोड़ा स्किप कर करके देखते हैं। कई बार मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं तो बस मेन देख लेते हैं ब्लॉग में। तो आई थिंक आपने नहीं सुना कि ये गेंदे के फूल कैसे आए हैं। एक्चुअली क्या था, दीदी ने क्या हुआ, जैसे गेंदे के फूल की माला होती है, कहीं से भी गेंदे का फूल मिला, मुझे याद नहीं कैसे मिला था। तो उसमें क्या है, दीदी ने इसके जो पेटल्स होते हैं, जो फ्लावर है ना, उसके जो पेटल्स हैं, उसको खोल के ना पूरा एक पेटल्स को ऐसे डाल दिया था। जो यहाँ पे गमले वगैरह ऐसे अलग से नहीं है, आपने देखा होगा ग्रीनरी हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, 1-2 हैं बस। तो जैसे बकेट वगैरह में पापा ने कुछ चीज़ें डाली हुई थी, रखी हुई थी, या मिट्टी रखी हुई थी, तो दीदी ने ना बस उसमें ऐसे स्प्रिंकल कर दिए सभी में। तो सभी में गेंदे के फूल आ गए हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं अभी इस टाइम पर। और तो बस यही किया है, आप भी ऐसे करके इनको उगा सकते हैं। बस जो उसका फ्लावर होता है, उसके पेटल्स खोल के पूरे फ्लावर को उसमें डाल देना, ठीक है। तो आपके यहाँ भी गेंदे के फूल हो, दिखाती हूँ। शायद आपको देखिए वो कोने पे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो दीवार बनी है इतनी, ये इस तरह की दीवार बनी है। दीवार मतलब कुछ काम कराने का तो सोच रहे थे, बट आई थिंक ये भी इनकम्प्लीट है। देखते हैं, जो मिस्त्री वगैरह हैं उनका सामान भी रखा हुआ है। मुझे यहाँ छत पे मैं बैठ गई, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जैसे आपको पता है बंदर हमारे यहाँ आ जाते हैं, कभी भी किसी भी टाइम टपक पड़ते हैं। 1-2 ही हैं, वही पूरा हंगामा मचा देते हैं। और तो मुझे ही लग रहा है कहीं से आ ना जाए, क्योंकि ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना, मेनली वो यहाँ से होके आते हैं, फिर एकदम से वहाँ से आके सरप्राइज़ देते हैं कि हाँ हम आ गए। क्योंकि हमारे इधर नीम का पेड़ है, उस पे आ जाते हैं मोस्टली। तो अभी तो देखो इस तरह का है। और यस, एक और बात, कल हम फिर से जाएंगे भिवानी सैंडी के लिए, जैसे हमने बताया था ना, झाड़ा लगवाया था पहले। तो देखिए लास्ट व्लॉग पे भी आप लोग के कमेंट्स आए थे, इन सबसे कुछ नहीं होता। मैं भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, बट आपको पता है जब झाड़ा लगाना उसके बाद से उसको रिलीफ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जहाँ उसको एक दिन में 3 बार फीवर आ रहा था, 103 उसका फीवर था, कि इतना तो रहता ही था उसको। और लेकिन जब से वहाँ से आया तो इसको इतना फ़ीवर नहीं चढ़ा है। दिन में सिर्फ 1 बार फ़ीवर चढ़ता है, रात में वो भी इतना नहीं पहुँचता, मैक्सिमम 102 पहुँचता है, उससे ऊपर नहीं पहुँचा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीज़ें ढूंढ रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है आफ्टर इफ़ेक्ट दिख रहा है, बीच में मेडिसिन चली थी ये वो। लेकिन मतलब वही इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि हाँ वहाँ जाने से फ़र्क तो लगा है। लेकिन उन्होंने बोला था कि 8 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं हुई है। मैंने तो बोला कि अब ठीक है, 8 दिनों के लिए इन चीज़ों पर ट्रस्ट किया। कोई दवाई नहीं चली है सैंडी की, जब से वहाँ से आया ना भिवानी से, इसको कोई फ़ीवर के लिए मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे ही है विदाउट मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट चला है पूरे 8 डेज़। लेकिन पहले से रिलीफ है, क्योर तो नहीं है अभी। तो फैमिली में बोल रहे हैं कि एक बार और करा लेते हैं ऐसी चीज़, देखते हैं कितना इफेक्टिव रहता है। अदरवाइज़ अब दूसरे पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करेंगे, कल उसी का प्रोसीजर चलेगा। पहले भिवानी जाएंगे, फिर पीडियाट्रिशियन के बाद 1-2 दिन देख के इफ़ेक्ट। अब की बार 8 डेज़ का वेट नहीं करेंगे,
मतलब हो गया काफ़ी इन चीज़ों के हाथों में ना, मतलब पूरा का पूरा इन चीज़ों पे भी नहीं छोड़ देना चाहिए, है ना। तो अब की बार हम अपना पीडियाट्रिशियन चेंज करेंगे, बस कल वहीं जाएंगे सुबह में। और आप लोगों ने कुछ कुछ हिदायतें दी थी तो उनको ध्यान में रखेंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया था कि जैसे हम बाहर खाना खाने के लिए रुके थे, तो अब की बार नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि जैसे बोला कि सीधा बच्चों को घर ले जाना चाहिए, बाहर ऐसे नहीं रोकना चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए एकदम झाड़ा वाड़ा लगने के बाद। तो वो सब चीज़ें करेंगे अब की बार। तो खाना कल सुबह में ही बनने वाला है। लोगों ने तो ना एक काम बढ़वा दिया मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यस, देखते हैं। हम यहाँ से 5 साढ़े 5 बजे करीब निकल जाते हैं, तो कल भी ऐसे ही कुछ रहेगा, ठीक है। तो और बस अभी तो पर मैं थोड़ी सी अपने, जब मेरे हमारे यहाँ के गेंदे के फूल की इतनी तारीफ़ हो रही थी, एक बार और उनका दिखा देती और ज़्यादा आ गए हैं। पहले ये वाला प्लांट देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ हिबिस्कस का है ये, इसमें एक भी हिबिस्कस नहीं आया आपके बार, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये देखिए गेंदे के फूल, और देखिए गेंदे के फूलों की ये देखिए कैसे हो रखे हैं। ये आई थिंक थोड़ा पुराने हैं, बट देखिए कितने कम इसके अंदर पेटल्स हैं। इन्हीं पेटल्स की बात कर रही थी, इन्हीं पेटल्स को निकाल के डाल देते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे गेंदे के फूल की तरफ। और ये हमारा काम इतना है अभी, औजार पड़े हैं मिस्त्रियों के, सीमेंट के कट्टे वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं अपने। वाव देखो अब इसमें और ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना, कितने सुंदर हैं ये। तो ये हमारा और बढ़ गए हैं ये गेंदे के फूल, ये देखिए उस दिन से ज़्यादा है इसमें, है ना। तो ऐसे, और जैसे मतलब इसमें ये देखिए ऐसे हैं। ये वाला सबसे सुंदर फ्लावर है, ये वाला पता नहीं कैसे यार सभी एक साथ डाले हैं कि कोई ये येलो कलर में है, कोई इस तरह से देखिए थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेकर है, किसी में ज़्यादा पेटल्स हैं, किसी में कम है, इस तरह के हैं ये थोड़े। और ये देखिए इसको तो मैं बोल रही थी दीदी से, ये छोटा सा बुके नहीं लग रहा है ना, छोटा सा बुके लग रहा है ये तो। बुके ये है बड़ा बुके। मैं भी नीचे ही चलती हूँ। मैं ऊपर मेन, एक तो मौसम अच्छा था, ऊपर से मुझे थोड़े गेंदे के फ्लावर्स का भी आपको बताना था, तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर ही चलूँ। और बस, और यस आज बारिश हुई थी, तो ये जो बुरकले बनाए हुए हैं मम्मी जी ने, ये थोड़े से इस तरह से यहाँ पे हमने डाल के, ओ शिट मैंने तो देखा ही नहीं, ये ना मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये उल्टा हो रखा है, इस पे भी थे। ओ शिट, ये पूरा गीला हो गया। एक्चुअली बारिश आई थी ना, हवा भी चली है, इनको एक साइड में यहाँ रखा हुआ था सेफ, बट चलो हो गया, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, मेरी सासू माँ की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। मैंने उसको सीधा कर दिया है, कपड़े सूख गए हैं, कपड़े भी ले चलते हैं, ऊपर आए हैं तो ठीक है, बस मैं नीचे चलती हूँ। आज मंडे है, क्योंकि मैं ना बताने वाली थी डिनर में क्या बनना है, तो मेरे को याद आई कि आज मंडे है, क्योंकि ना मम्मी जी ने बोला है कि आज बनेंगे छोले चावल और डिनर में। और जो कि हमारा व्रत है, तो मेरे सीने पे छुरियाँ चल जाती है। छोले चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और उनमें प्याज वगैरह ना डालो, थोड़ा सा मतलब टेस्ट बढ़ जाता है। नहीं डालेंगे तो टेस्ट कैसे आएगा, और अगर वो डाल देंगे तो मैं मंडे को खाऊंगी कैसे। अभी यहाँ एक्चुअली पापा जी आए हुए थे, तो मैंने थोड़ी टाइम के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। उनको लगेगा कि हमेशा कैमरा लेके घूमते रहते छत पर। तो डिनर में बनेंगे छोले चावल। हमारे व्रत में हम मंडे के फास्ट में नमकीन खाना खा लेते हैं, जब सावन के सोमवार आते हैं ना, तो उसमें हम मीठा खाते हैं। मीठा व्रत थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो इतना रेगुलर में नहीं रखती मैं, ठीक है। तो आज नमकीन में तो हमारे तो रोटी सब्जी बनेगी, थोड़े बहुत चावल ले लेंगे, वैसे सभी फैमिली के लिए छोले चावल बनेंगे। तो अब बस मैं ये कपड़े उतार के नीचे